प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। सीटेट का पेपर 5 जुलाई को होना है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो आप सब अपने पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखें और डेट का इंतज़ार करें। लेकिन उससे पहले हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी करते रहें। तो चलते हैं आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हम बाल मनोविज्ञान का टॉप 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि हम टॉप 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। तो इसका आंसर क्या होगा? हम एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, बी है छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, सी है भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए, डी है निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? तो सबसे पहले हमने ऑप्शन आप पढ़ लिया है, देखते हैं आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें अपने आप टाइम को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्धि लब्ध परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी है 8 वर्ष, सी है 10 वर्ष, डी है 12 वर्ष। तो आंसर क्या होगा? जल्दी से आप आंसर दीजिए। ऑप्शन है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। आंसर होगा डी 12 वर्ष। तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट करते रहें। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट आता है आंसर में भी तो आप जरूर कमेंट कीजिए, अन्यथा आप अपने आप को चेक करते रहें कि आपकी तैयारी कितनी सही से हो पा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है कूदना, बी है लिखना, सी है दौड़ना, डी है चढ़ना। तो इसमें एक बार आप ध्यान से देखिएगा। एक बार हम क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो आंसर आप दीजिए, जल्द से जल्द आंसर दीजिए। हम आपको आंसर बताते हैं। आपने आंसर लगा लिया होगा क्योंकि टाइम को भी आपको ध्यान में रखना है। हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टाइम को ध्यान में रखना है, इसलिए हम प्रैक्टिस को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं एक बार। आप एक बार क्वेश्चन को जरूर से ध्यान से पढ़िया करिए। एक बार जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे तब आप आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार देखते हैं फिर से। राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2009, बी है 1 अप्रैल 2009 को, सी है 1 अप्रैल 2011, डी है 1 अप्रैल 2010। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2010, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? तो ए ऑप्शन है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, बी है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, सी है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा आप लोग पहले लगाने की कोशिश कीजिए, आप लोग पहले करने की कोशिश कीजिए। हम फिर आपको आंसर बताते हैं। हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे। हर क्वेश्चन में आपको 10 मिनट सेकंड का हम टाइम देंगे। चलिए अब हम बताते हैं। आप लोग कर लिए होंगे और जो नहीं कर पाया है वो मानिए अपनी तैयारी, उसकी तैयारी पूर्ण रूप से भी नहीं हो पाई है। ऑप्शन बी सही है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आरटीई एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है,
कभी कभी क्वेश्चन हम सही से नहीं पढ़ते हैं और हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, और उन आंसर गलत कहाँ पे हो जाता है कि जो वो पूछ रहा है उसके विपरीत आंसर हम दे देते हैं। तो इसमें पूछा क्या है? असत्य। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा है असत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सत्य और असत्य में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या हो रहा होता है सत्य, और हम आंसर दे देते हैं असत्य का, और कभी असत्य पूछता है उसका सत्य का। तो चलिए, अब आपको इतना मैंने समझा दिया है, तो अब इसका आंसर क्या होगा आप आंसर दीजिए। 10 सेकंड आपके पास टाइम है, इसके बाद आंसर हम आपको देंगे। चलिए आंसर अब हम देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आरटीई एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो इसका सही आंसर आप दीजिए। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आप पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ए 2010 में, बी है 2011 में, सी है 2012 में, डी है अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका आंसर आपको टाइम को भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, इसलिए आपको अपने आप के माइंड को फ्रेश रखकर क्वेश्चन को करना है। कोई टेंशन नहीं, कोई हेडक नहीं, बस आप कुछ क्वेश्चन पढ़िए, आंसर अपने आप आएगा। लेकिन जब आपका माइंड फ्री होगा, कोई प्रेशर नहीं लेना है। पेपर में आपको कभी भी प्रेशर में पेपर को नहीं देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, आपके पास 10 सेकंड मैंने टाइम दिया था, हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 2012 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। अब चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी 20% भी तैयारी नहीं है। पेपर में ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आता है, कुछ क्वेश्चन उसमें इजी भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी कभी हम हार्ड के क्वेश्चन के पीछे इजी क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं, इसलिए हमें इजी क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना होगा और इस रिपीट करना होगा। तो हमने क्वेश्चन पढ़ दिया है, इसका आंसर एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं आप लोग को। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार का, बी है राज्य सरकार का, सी है केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों का, डी है शिक्षा आयोग का। तो इसका आंसर जो होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। थोड़ा सा टाइम को भी ध्यान में रखना है। आरटीई एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है? तो देखिएगा, ऑप्शन अब देखिए एक बार, बहुत ज़्यादा टाइम मत लीजिए, क्योंकि टाइम का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए टाइम ही है, इसलिए टाइम को हमें ध्यान में रखना है। चलते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं, अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 37, डी अनुच्छेद 38। तो इसका सही आंसर जो होगा आप बताइए। आपको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए, अब आपको हम आंसर बताते हैं। अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है क्वेश्चन में, आंसर में, आप तुरंत कमेंट्स कीजिए, आपके हर एक डाउट का हम निवारण जरूर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बार, हमने स्क्रीन पे शो कर दिया है। चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका ऑप्शन जो होगा आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर से अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए। पहला ऑप्शन है डेविड फैसलर, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है रॉबर्ट, डी है अल्फ्रेड विने। तो इसका आंसर सही होगा जो आप पहले एक बार 10 सेकंड हम आपको टाइम देते हैं, और अगर नहीं लगा पाए हैं तो अब आपको हम आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड विने। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास टाइम अब बहुत ही कम है, इसलिए हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमें टाइमिंग को भी बचाना होता है। इसलिए हमें टाइमिंग के साथ साथ अपने आप को पेपर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ये ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, आप ऑप्शन पढ़िए, हम पढ़ते हैं। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। सी है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। डी है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखता है। तो इसका सही आंसर आप दीजिए, जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए आप। तो हम बताते हैं आपको 11 का जो सही आंसर है। आपको मैंने 10 सेकंड का टाइम भी दिया है। अब हम बताते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो ऑप्शन ए है विद्यालय, बी है सरकार, सी है मीडिया, डी है परिवार। तो आप आंसर दीजिए, जल्दी से देने की कोशिश कीजिए आंसर को। 10 सेकंड आपके पास टाइम है। चलिए हम बताते हैं आपको आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी परिवार, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 13 नंबर। जेंडर, ये जेंडर क्या है इसको आप देखिए। तो ऑप्शन ए है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, बी है एक सामाजिक संरचना है, सी है एक आर्थिक अवधारणा है, डी है एक जैविक निर्धारक है। तो इसको आप लगाइए, जल्दी से क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिए। आप जल्दी से आंसर दीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइमिंग हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपको 10 सेकंड का टाइमिंग हम देते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एक जैविक निर्धारक है। आप अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है 15 में 1-2 ना दे पाए, लेकिन अगर आप मैक्सिमम आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप अभी बहुत पीछे हैं। ऐसी लड़ाइयों में, इस भीड़ में आपको आगे जाना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी। और स्मार्ट स्टडी का सबसे पहला ये है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करें। तो चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो ऑप्शन ए है सत्यवादी, बी है अधिनायकी, सी है अनुमतिपरक, डी है सुविधा दाता। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं, आप जल्दी से एक बार कोशिश कीजिए। चलिए आपको अब हम आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग देखिए, आप लोग को लगातार निरंतरता बनाए रखना है और ऐसे ही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आपको बराबर करना है। चलिए क्वेश्चन लास्ट हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए दोबारा रिपीट करते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो एक बार ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। संगीतमय, अंतः व्यक्तित्व, सी है आध्यात्मिक, डी है भाषा विषयक। तो इसका सही आंसर जो होगा आप बताइए, एक बार आप कोशिश कीजिए लगाने का। चलिए हम बताते हैं आपको, 10 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है
अंतः वैक्युत। अगर किसी ने लगाया होगा तो उसका आंसर सही है, अन्यथा अगर आप दूसरा लगाए हैं तो गलत होगा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को करते रहें, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। और अभी हमारा इससे पहले जो लास्ट वीडियो पड़ा था हमारा बाल मनोविज्ञान का 15 क्वेश्चन था, आज ये 15 पड़ा हुआ है। और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा 10 क्वेश्चन साइंस के भी पड़े हुए हैं। तो आपको ऐसे ही हम बराबर अब आपकी प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिए हैं। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर नेक्स्ट हम आपको 15 क्वेश्चन लेके मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर पे सुरक्षित रहें और अपने पढ़ाई को निरंतरता देते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।